गोविंदगढ़ कस्बे में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोविंदगढ़ में मनाया गया। उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। समारोह में एनसीसी कैडेट के द्वारा परेड, शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 36 लोगों को सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू गुप्ता के द्वारा झंडा फहराया गया। पुलिस थाना गोविंदगढ़ में थानाधिकारी बने सिंह मीणा ने तिरंगा फहराया। नगरपालिका गोविंदगढ़ में कनिष्ठ अभियंता नवीन दुआ ने झंडा फहराया। वहीं पंचायत समिति गोविंदगढ़ में प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी ने झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस की स्नेही शुभकामनाएं। आप राष्ट्र के भविष्य निर्माता हो। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा पाकर हम सभी को देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा वह प्रकाश है जिससे संपूर्ण जगत आलोकित होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवहारिक स्थापना शिक्षा के प्रसार से संभव है। इसके लिए आप सभी दृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन में ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मां सरस्वती की आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं से हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी की व्यवस्थाएं करी है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि आज हम क्यों मना रहे हैं इसे स्वतंत्रता दिवस के ओर में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त करी थी। यह आजादी हमें किसी विरासत में नहीं मिली थी। इसके लिए कठोर परिश्रम, कठोर संघर्ष और काफी हमारे आंदोलन हुए थे, जो सिर्फ आज हम इतिहास में उसको पढ़ते हैं, पर हमें उस पर गर्व भी करना चाहिए। हमारे जो आंदोलन थे, जैसे 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जिन्होंने देश को एकजुट करा। जो सब बिखरे हुए थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में, भाषाओं से बिखरे हुए थे, उन सबको एकजुट किया। जब भी आजादी का इतिहास हम पढ़ते हैं तो ऐसे अनगिनत किस्से हमारे सामने आते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। कितने हमारे ऐसे आजादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए बहुत सारी यातनाएं सही, जेलों में सालों के लिए बंद रहे, यातनाएं सही, कुछ की वहीं पे मृत्यु भी हो गई। ऐसे हमारे आजादी के जो दीवाने थे, उनकी वजह से हमें आज यहाँ पे खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, राजस्थान की पावन धरा से भी ऐसे कई रत्न जन्मे थे, जैसे कि सागरमल गोपा, राव गोपाल सिंह खैरवा। इन्होंने भी जेल में यातनाएं सही थी, पर झुके नहीं कभी भी। आज हम इस देश को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए हमें शुरुआत अपने घर, परिवार, कस्बे, इलाके से ही करनी होगी। हमें अपने जो गोविंदगढ़ जो ब्लॉक है, उससे हमें इसको शुरुआत करनी होगी। हमें स्वच्छता, अच्छा आचरण, देशभक्ति, कार्य की ओर निष्ठा, जो भी हमारा कर्म हो, बच्चों के लिए क्या कर्म है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। हम स्कूल आते हैं, उस समय को हम बिगाड़ के नहीं जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, खेलकूद में अपना ध्यान लगाएं और अपने शिक्षकों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। उनके जो भी सपने हैं, जो वो खुद के जीवन में नहीं पूरे कर पाए, पर हमारे लिए वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, तो कम से कम हम उनका उपयोग करते हुए उनके जो भी सपने उनको पूरा करें। और जिसके लिए हमें जो भी निर्धारित कर्म है, उसे वही इसकी सच्ची जो देश सेवा है, वो यही है कि जो जिसका कर्म है वो उसे करें। बच्चों के लिए निर्धारित कर्म यही है। सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रता से बढ़ें और अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराएं। आज हम इस देश को समर्पित इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसको हम पिछले पूरे गत सप्ताह से मना रहे हैं। मैंने देखा बच्चों ने बहुत अच्छी राखियां बनाई, बहुत अच्छी रंगोलियां बनाई, कुछ बच्चों ने पोस्टर्स, पेंटिंग्स बनाई, तिरंगा मेला का आयोजन किया गया। सबने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया और साथ में हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें जुड़े और मीडिया साथी हमेशा हमारे साथ नहीं थे इसके अंदर। और इसी के साथ मैं कुछ शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुकून है देखकर हमें ये जश्न तेरा, चलता रहे सदा यूं ही ये कारवां तेरा।